2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली है। ये चुनाव पूरे 1 महीने तक चलेंगे। चुनाव तथा राजनीति में अभिरुचि रखने वालों के वास्ते यह महीना मनोरंजन का रहेगा। जैसे क्रिकेट में रुचि रखने वालों के वास्ते आईपीएल का पूरा सीजन मनोरंजन का रहता है। क्रिकेट चलता रहता है, सट्टा लगता रहता है, खिलाड़ी कीर्तिमान बनाता रहता है और मनोरंजन बरसता रहता है। लोकसभा चुनाव हो या राज्य की विधानसभा चुनाव, इसकी घोषणा तथा संपादन चुनाव आयोग नाम की संवैधानिक संस्था करती है। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह उन संवैधानिक संस्थाओं में से एक है जिसकी निष्पक्षता मौजूद है। हालांकि राजनीतिक दल इस संस्था पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। नोटिस करने लायक यह है कि वही दल या नेता चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जो दल या नेता चुनाव हार जाते हैं। भारत में चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले दल भी बदल जाते हैं। मसलन इस वर्ष यदि भाजपा चुनाव जीत जाती है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा देगी, जबकि अगले वर्ष यदि कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो भाजपा चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएगी। ऐसा ही होता आया है अब तक। अतः चुनाव आयोग पर लगाए जाने वाले आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक मजाक बनकर रह जाते हैं और समय का पहिया थोड़ा बहुत कोलाहल करता हुआ आगे बढ़ निकलता है। 2024 के चुनावों की घोषणा होने वाली है तो सभी राजनीतिक दल अखाड़े में उतरने को आकुल हैं। इस आकुलता में पढ़ा बेपढ़ा, दबंग, शालीन, लोकप्रिय, अलोकप्रिय सभी तरह के नेता अखाड़े में वर्जिश करते नजर आएंगे। बड़े बड़े मंच सजेंगे, रैलियां होंगी, भाषण दिए जाएंगे, जयकारा होगा आदि आदि। रैलियों तथा मंचों से नेता जनता को भांति भांति के प्रलोभन देगा, कहेगा गरीबी दूर कर दूंगा, बेरोजगारी मिटा दूंगा। वह यह भी कहेगा भाइयों बहनों, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है और इस खतरे को दूर करने के लिए 2-4 नए मंदिर बनाने का प्रपोजल जनता के सामने रखेगा। इसके जवाब में दूसरा नेता कहेगा भैया लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और इस खतरे का वास्तविक समाधान यही बताएगा कि उसे चुनाव में जिता दिया जाए। बहुतायत नेता करोड़ों अरबों का मालिक होते हुए भी स्वयं को गरीबों का रहनुमा बताएगा। कोई नेता तो कैमरे के सामने बैठकर किसी दरिद्र के यहाँ 2 सूखी रोटी खा लेगा और जताएगा वही उस दरिद्र का सबसे अपना है, बाकी सब सपना है। मंच से नेता घंटों भाषण देगा जिसमें न भाषा होगी न भाव। भाषण देकर नेता तुरंत हेलीकॉप्टर से उड़ जाएगा क्योंकि अगले गंतव्य पर जनता की उतनी ही बड़ी झुंड पुनः इंतजार में खड़ी रहेगी। नेताओं के मूल्यवान भाषण अगले दिन अखबारों में छापे जाएंगे, टीवी पर दिखलाए जाएंगे। जनता भी चाव से पढ़ेगी, देखेगी। समस्त प्रकार के पैतरे आजमाए जाएंगे, जोड़ तोड़ होगा, मेल मिलाप होगा, विश्ववमन होगा। इस दल का नेता उस दल में जाएगा, उस दल का नेता इस दल में आएगा। कौन नेता कहां जाएगा किसको पता होगा। जो चोर है अब ईमानदार समझा जाएगा, जो ईमानदार है वह चोर कहलाएगा। कुल मिलाकर चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत पुनः जीवित हो उठेगी। सब कुछ देखते हुए जनता नियत समय पर वोट देने जाएगी, जिसमें कुछ भी नया नहीं होगा बल्कि सब पुराने जैसा होगा। नेता पुराना, दल पुराना, कार्यकर्ता पुराना, मुद्दे पुराने, जनता पुरानी और चुनाव का रिजल्ट भी पुराना। चुनाव लोकतंत्र का एक सदाबहार मौसम है, ऐसा कहा जा सकता है। इस मौसम की कई खासियतें हैं। एक खासियत तो यही है कि इस मौसम को तय करने वाला कारक भूगोल नहीं अपितु राजनीति है। राजनीति जब चाहे इस मौसम को बुला सकती है। इसलिए इस मौसम में न तो हमेशा ठंड पड़ती है, न लू चलती है और न ही झमाझम बरसात होती है। न तो मंडियों में आम की आवक होती है, न घरों में शाम को चाय पकौड़े बनते हैं और न ही कोई महामारी फैलती है। बस सारी फिजा में नेता और उसके बयान तैरते मिलते हैं। जय हिंद।